मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतं जयं जयतु शाश्वतं जयं जयतु। डाला इसका मंगलाचरण लेते हैं। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रयोग समार। छह डाला पंडित दौलत राम जी कृत एक अद्वितीय रचना है। छह डाला वैसे तो और भी कवियों ने लिखी हैं, परंतु सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा ज्ञानवर्धक, हमारा कल्याणकारी करने वाली अगर कोई छह डाला है तो वो दौलत राम जी की छह डाला को माना है। और छह ढालों में उन्होंने इस तरह से सार को गर्भित किया है कि गुरुदेव श्री की बात में कहें तो ये लघु समय सार, एक समय सार 415 गाथाओं में लिखा है और एक समय सार इस छह डालाओं में भी लिखा है। उनको बहुत पसंद था, छह डाला पर भी उन्होंने प्रवचन किए और उस प्रवचन के दौरान और अपने अलग अलग प्रवचनों में भी कईयों बार उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि छह डाला लघु समय सार। अब लघु समय सार कैसे है वो हम इसमें देखते हैं। इसकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। तीन भुवन में सार, तीन भुवन यानी तीनों लोकों में, तीनों लोकों में सार क्या है? सार का मतलब क्या है? हमारे अर्थभूत बात क्या है, हमारे मतलब की बात क्या है, हमारे लिए क्या कार्यकारी है। तो वो क्या कार्यकारी है? वीतराग विज्ञानता। तब इसका शब्दशः अर्थ देखते हैं। वीतराग का क्या अर्थ होता है? राग द्वेष रहित, ये क्या कहलाता है? वीतराग। वीतराग ही शब्द क्यों प्रयोग किया, वीत द्वेष शब्द क्यों नहीं प्रयोग किया, या वीतराग और वीत द्वेष दोनों शब्द प्रयोग क्यों नहीं किए, मात्र वीतराग शब्द ही क्यों प्रयोग में लेते हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि यदि आपको किसी चीज़ से राग है तो उसके विपरीत से आपको द्वेष होगा। आपको यदि कोई रंग पसंद है, आपको अगर सफ़ेद रंग पसंद है तो बाकी के रंगों से आपको द्वेष होगा। यदि आपको कोई खाद्य पदार्थ पसंद है तो उसके विपरीत आरती कोई खाद्य पदार्थ होगा तो आपको उससे द्वेष होगा। आपको अगर मीठा पसंद है तो आपको नमक से द्वेष होगा। तो यदि कहीं पर भी राग का अंश है तो वहाँ पर द्वेष भी विद्यमान है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं तो सबको पसंद करता हूँ। आप या तो किसी को पसंद नहीं करेंगे, और अगर किसी को पसंद करेंगे तो किसी से द्वेष भी रखेंगे ही रखेंगे। इसीलिए राग का खत्म होना आवश्यक है, द्वेष अपने आप खत्म होता है। यानी अगर हम अपनी आम भाषा में बोलें तो प्रेम भाव जो होता है ना कि मुझे इस चीज़ से प्रेम है, तो वो प्रेम का होना ज़्यादा खतरनाक है, वो राग का होना ज़्यादा खतरनाक है द्वेष से। क्योंकि राग आपका निरंतर चलेगा, द्वेष आप कभी कभार कर पाते हैं। हमेशा क्रोध करते हैं क्या हम? नहीं।
परंतु अगर हम मोह करने चलें तो अपने बेटे पर लाड़ हमें निरंतर आता है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। ज़्यादा राग 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 बोलते भी है ना, राग रंग में ज़्यादा मत अपने आप को डुबाओ। तो वो राग रंग में, द्वेष रंग में क्यों नहीं डुबाना? द्वेष रंग में, द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है ऐसा कि वो ज़्यादा देर तक द्वेष कर पाए। अब अधिक समय तक क्रोध कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और पंचम काल का मनुष्य तो इतना ज़्यादा क्रोध कर भी नहीं सकता। हद से ज़्यादा क्रोध जितना भी करेगा, बहुत से बहुत क्रोध करेगा तो वो 5वें नरक तक जाने का क्रोध कर पाएगा। उससे ज़्यादा क्रोध नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए इसको हमें यहाँ पर क्या बताया गया? वीत राग, राग द्वेष से रहित। और विज्ञानता में क्या लिया गया है? केवल ज्ञान लिया गया। तो ये वीतराग विज्ञानता, यानी कि ये जो केवल ज्ञान है, और वो केवल ज्ञान कैसा है? राग द्वेष से रहित है। वो क्या है? वो तीनों लोकों में उत्तम वस्तु। उत्तम वस्तु यानी हमारे ग्रहण करने योग्य वस्तु है, आनंद रूप है और मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। और इसीलिए मैं उस केवल ज्ञान को क्या करता हूँ? तीनों योगों से, तीनों योग का मतलब मन, वचन और काय योग से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये तो हुआ शब्दशः अर्थ। अब दौलत राम जी इसमें भाव क्या देते हैं वो देखते हैं। राग द्वेष रहित केवल ज्ञान ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक, इन तीनों लोकों में उत्तम, आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है। अच्छा ये बताइए कि जो सर्वार्थ सिद्धि के देवों के बारे में हम चर्चा पढ़ते हैं, सबसे मंद कषाई होते हैं, है ना? और सिद्धशिला से एक बाल बराबर अंतर है। सर्वार्थ सिद्धि का और सिद्धशिला में एक बाल बराबर अंतर है। और वो जो देव रहते हैं अत्यधिक मंद कषाई होते हैं। इतने मंद कषाई होते हैं कि भगवान को जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो उनके दर्शनार्थ भी वो नीचे नहीं आते। जब मोक्ष हो जाता है तब तो नहीं आते। केवल ज्ञान जब साक्षात अरहंत भगवान विराजमान होते हैं तब भी उनके दर्शनार्थ भी वो नहीं आते। तो ऐसी कितनी अजीब सी मतलब बात सुनने को लगती है कि इतना क्या मंद तुम्हारा कषाय है कि तुम भगवान के दर्शन को नहीं आ रहे, है ना? जब भी हम संसार की बात अगर करें तो संसार की जीव, वो संसारी जीव हैं, और संसारी जीवों को भगवान के दर्शन का भाव नहीं आ रहा और उस बात का उन्हें पाप नहीं लग रहा, उस बात का उन्हें पाप भी नहीं लग रहा है। कितनी अति तीव्र मंद कषाय, इतनी मंद कषाय कि भगवान के दर्शन का भाव भी नहीं आ रहा। 33 सागर की पूरी आयु, वो पूरा का पूरा समय किस में कटता है? आत्मा की चर्चा में कटता है। कौन से गुणस्थानधारी हैं वो? चौथे गुणस्थानी। 5वां गुणस्थान भी नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि असंयम ही है, संयम नहीं है ना? और असंयमी जीव को इतना उत्कृष्ट कोटि का मंद कषाय कि भगवान के दर्शन ना करने पर भी उन्हें पाप नहीं लग रहा। 3 लोक के नाथ हैं अरहंत भगवान, तीनों लोकों के नाथ बोला गया है कि नहीं अरहंत भगवान को? सर्वोत्कृष्ट अगर कोई मनुष्य पर्याय में जीव है तो वो कौन है? तीर्थंकर भगवान, अरहंत भगवान। उनके दर्शन को भी यदि मन लालायित नहीं हो रहा तो कितना सुंदर होगा ये वीतराग विज्ञान। मतलब जब मंद कषाय में इतनी शांति है तो जब कषाय खत्म हो जाएंगी तो कितनी शांति, उस चीज़ का यहाँ पर भाव लिया। राग द्वेष से रहित सुनने में बहुत आसान लगता है, क्योंकि राग द्वेष खत्म हो गया, परंतु उस चीज़ को जब अनुभव में लेते हैं, आप दिन भर की क्रियाएं करने के बाद जब शाम को थक कर बैठते हैं एक जगह, अब आपका नाती आया आपके पास, वो शोर मचा रहा है लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा, तो आपकी शांति भंग नहीं होती। आपका पुत्र आया, मम्मी रोटी दो रोटी दो रोटी दो, लेकिन उस समय अगर आपकी शांति भंग नहीं हो रही, आप तो अपने अंदर में शांति से बैठे हो कि अब बस थक गए, अब थोड़ी देर शांति से बैठो, तो उसका शोर शराबा भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता।
है ना, उस समय पे आपकी कक्षाएं बंद रहती हैं थोड़ी। जब आप स्वाध्याय से उठते हो या आप पूजा आदि में भी अगर मन लग रहा है, वैसी मन लगती हुई पूजा आपने कर ली तो आपके भाव थोड़े से शांत रहते, है ना। यदि सामायिक आप करते हैं तो सामायिक से उठते हैं तो थोड़ा सा शांत रहता है। फिर उस समय कोई अगर आदमी आपसे लड़ने को भी होता है ना, तो आप उतना ध्यान नहीं देते उसको। तो जब वो शांति आपको अच्छी लगती है तो ये शांति कितनी अच्छी लगी। जब राग द्वेष से रहित ही हो जाऊंगा, जब मंद कषाय का इतना ज़्यादा अच्छा आनंद है, मंद कषाय में इतना आनंद है, तो कषाय रहित होने में कितना आनंद। ये केवल ज्ञान की महिमा यहाँ बताई। राग द्वेष रहित केवल ज्ञान ऊर्ध्व मध्य और अधो इन 3 लोक में उत्तम आनंद स्वरूप एवं मोक्षदायक है। उत्तम कैसा है वो तो अपन ने समझ ही लिया। केवल ज्ञान क्यों अच्छा है, क्यों है अच्छा केवल ज्ञान? तीनों लोगों की बातें एक बार में जानने में आ रही हैं इसलिए अच्छा है केवल ज्ञान? नहीं। तो फिर क्यों अच्छा है केवल ज्ञान? क्योंकि मुनिराज का शुद्ध उपयोग इसी क्वालिटी का है, परंतु निरंतर है, उसमें अंतर है ना। तो वो अंतर को खत्म करने के बाद जब केवल ज्ञान होता है, इसीलिए उस केवल ज्ञान की महानता बताई। वरना तो हम शुद्धोपयोग को, मुनिराज के शुद्धोपयोग को भी महान बता सकते थे, और वो है, परंतु केवल ज्ञान उससे भी ज़्यादा महान। निरंतर जब आत्मा का आनंद चलता है, निरंतर ज्ञायक 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 ज्ञायक, और ये विकल्प भी खत्म हो गया ना। पूजा में आता है ना, कौन सी लाइन आती है? जब ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता विकल्प, तज शुक्ल ध्यान में ध्याऊंगा, तब 4 घातियाँ 6 करके अरिहंत महापद पाऊंगा। मतलब ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये 3 अलग अलग हैं, ये विकल्प भी खत्म हो गया ना अब तो। ज्ञान भी मैं हूँ, ज्ञेय भी मैं हूँ और ज्ञाता भी मैं हूँ, ये तीनों एक ही हूँ। और इसका ही ध्यान जब आगे बढ़ता है तो छपक श्रेणी आरोहण होता है, और बची हुई एक कषाय चौकड़ी का भी अभाव होकर अरिहंत अवस्था होती है, और वो होता है केवल ज्ञान। और वो केवल ज्ञान यहाँ पर है कि राग द्वेष रहित केवल ज्ञान ऊर्ध्व मध्य और अधो इन 3 लोक में उत्तम आनंद स्वरूप और मोक्षदायक है। क्योंकि अरिहंत अवस्था के बाद अब आपको कुछ कामकाज नहीं करना, अब वो मोक्षदायक है, तो वो आपका मोक्ष स्वयं हो जाए। इसीलिए मैं, यानी मैं कौन? दौलत राम जी अपने आप के लिए कह रहे हैं, अपने त्रियोग यानी मन वचन काय तीनों योग से सावधानी पूर्वक उस वीतराग विज्ञान, और वीतराग विज्ञान के आगे उन्होंने आगे क्या लिख दिया? 18 दोषों से रहित ऐसे केवल ज्ञान को अर्थात अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। अरिहंत भगवान की बहुत महिमा है, अरिहंत भगवान की बहुत महिमा है। अरिहंत भगवान ना होते तो हमें ये सब बताने वाला कौन होता? इसीलिए अरिहंत भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया। अब 6 डाला प्रारंभ करेंगे, और उसमें उन्होंने पहली डाल क्या लिखी? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयबंद, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, त्रिभुवन का मतलब हमें पहले ही समझ में आ गया, 3 लोक है ना। अब कितने जीव हैं? अनंत जीव। इसकी कल शाम को भी हमने चर्चा की थी, अनंत जीव हैं। इस बात का भरोसा होता है क्या कि जीव अनंत है? ये बात का भी भान होना चाहिए, जीव अनंत है। केवल ज्ञान की वाणी में अगर आया है कि जीव अनंत हैं, तो वो जीव अनंत हैं, इस बात का भरोसा है कि नहीं है? जमीकंद का उपयोग जैनियों के घरों में तो नहीं होता,
कभी ऐसा उपयोग करके देखिएगा कि एक आलू में एक पतली सी सुई, जो आपकी सुई धागे वाली सुई होती है जिससे टाका लगाया जाता है, उस सुई को उसके अंदर डालिए, आलू के अंदर, और उसको निकालिए बाहर, तो उस पर एक बूंद से भी ज़्यादा छोटा रस लगा रह जाता है। उस तिनके बराबर, उस डॉट बराबर जगह पर अनंत जीव विराजमान है। उस जगह पर, उस सुई की नोक पर अनंत जीव विराजमान है। उससे समझ में आता है कि जीव अनंत है कि नहीं है तीनों लोगों। सिद्धशिला पर हम गए हैं कभी? बताइए माता जी, कभी गए हैं सिद्धशिला पर? गए हैं, निगोदिया जीव बनकर। तीन लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां हमने भ्रमण ना किया हो, है ना? क्योंकि परावर्तन का एक पार्ट है वो भी, क्षेत्र परावर्तन। तो क्षेत्र परावर्तन में तीनों लोकों में हर जगह जन्म लिया है मैंने। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं स्वर्ग में जन्म लिया तो वो स्वर्ग भी देवगति बन के ही केवल, मैं तो निगोदिया बन के भी उधर गया होऊंगा, है ना? तो ये यहाँ पर तीन लोक में जो जीव हैं वो अनंत जीव हैं। और वो जीव क्या चाहते हैं? आप और हम क्या चाहते हैं? क्यों बैठे हैं यहाँ पर? क्यों दुकान चला रहे हैं? क्यों व्यापार आदि कर रहे हैं? बच्चों को क्यों स्कूल भेज रहे हैं? भोजन क्यों कर रहे हैं? सो क्यों रहे हैं? सुखी होने के। हमारी सुबह से लेकर रात तक की समस्त क्रियाएं, या फिर मैं बोलूं 24 घंटे में प्रत्येक क्रिया केवल और केवल सुखी होने के प्रयोजन से ही हो रही है ना? अब उसे सुख मान लेते हैं, वो बात अलग है, परंतु वो सुख है नहीं। लेकिन प्रयोजन हमारा वही है कि हम सुखी हो जाएं, किसी न किसी तरह से सुखी हो जाएं। सर दर्द हो रहा है, भैया सो जाओ, आराम मिल जाएगा। क्या होगा? सुख, थोड़ा सा सुख मिलेगा, भैया सो जाते हैं थोड़ी देर, सर दर्द बंद हो जाएगा। दवाइयाँ लेते हैं आप लोग, औषधि लेते हैं, कोई ना कोई औषधि तो लेते होंगे, वरना दिन में 3 बार की औषधि तो बंदी ही है हमारी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन, ये 3 बार की औषधि है। ये तो निरंतर चलती ही रहती है। ये किस प्रयोजन से? सुखी होने के प्रयोजन से। धन संचय क्यों कर रहे हैं? सुखी होने के प्रयोजन से। 5 पाप कर रहा है जीव सुखी होने के प्रयोजन से, और सुख की परिभाषा नहीं जानता, इसीलिए कभी इधर तो कभी उधर। आपको पता है, अगर मैं सर्वार्थ सिद्धि के देव की बात करी, सर्वार्थ सिद्धि के देव की अगर थोड़ी सी चर्चा देखें तो वो ऊपर से अगर देखते होंगे हमारे मध्यलोक को, ऐसे ही दिखता होगा छोटा सा, वो रहा मध्यलोक। इस मध्यलोक में हमारे जैसे आप और हमारे जैसे जीव हैं, और वो कार्य आदि कर रहे हैं। वो कार्य क्यों कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। तो उसकी तुलना कैसे करोगे आप? कैसे करोगे तुलना? घर में चींटियाँ निकलती हैं आपके घर? गर्मियों के दिन है, कोनों में चींटियाँ निकल आती हैं, कहीं कुछ भी ना पड़ाओ तो भी चींटियाँ निकल आती हैं, और वो कुछ ना कुछ कर रही होती हैं, लगातार लाइन से जा रही हैं, या कोई दौड़ के वापस पीछे आ रही है, कोई इस दिशा में भाग रही है, कोई उस दिशा में भाग रही है। हम उसी प्रकार दिखते हैं उन्हें। कोई प्रयोजन से भाग रहे हैं क्या? नहीं, वो देखो, वो मन में सोचते होंगे ये देखो कैसे भाग रहे हैं इधर। वो चींटियों जैसी हालत है। इसीलिए उनने क्या लिखा कि सुख की इच्छा करते हैं, दुख से डरते हैं। अगर दुख से नहीं डरते तो सुख की इच्छा क्यों करते? दुख लगता है, परंतु दुख की परिभाषा नहीं जानते। तो इसीलिए एक दुख से छूटकर दूसरे दुख पे भाग जाते हैं, बस इतना अंतर है। सुख की खोज में दुख खोज लेता हूँ। दुख से दूर होने के लिए, सुख की चाह रखने के लिए, एक दुख से दूसरे दुख, दूसरे दुख से तीसरे दुख, इस तरह से मेरा भ्रमण चलता रहता है, परंतु सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार दुखित जीव को
क्या कर रहे हैं आचार्य? दया करके दुख का नाश करने वाली और सुख देने वाली शिक्षा कहते हैं। है ना, ताते दुख हारी सुखकार, दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली ऐसी करुणामयी शिक्षा कौन दे रहे हैं? गुरु दे रहे हैं, आचार्य दे रहे हैं, अरिहंत भगवान दे रहे हैं। समुद्र मंथन का नाम सुना? इसमें जो चित्र बना है वो समुद्र मंथन को दर्शाता है। समुद्र मंथन इनके हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा बताया है कि समुद्र मंथन जब होता है तो उसमें दो चीज़ें निकलती हैं, एक अमृत निकलता है और एक विष निकलता है। ये हमारे यहाँ पर जब जिनवाणी का मंथन किया जाता है तो मात्र एक चीज़ निकल के आती है। क्या निकल के आती है? वीतराग विज्ञान। चारों अनुयोगों का सार केवल और केवल वीतराग विज्ञान था। जिनवाणी हमें क्या सिखाती है? प्रथमानुयोग क्या सिखाता है? प्रथमानुयोग जो मनुष्य, जो जीव वीतराग विज्ञानता के मार्ग पर चले हैं उनकी कथाएं बताते हैं, वो बताते हैं प्रथमानुयोग। करणानुयोग क्या बताते हैं? कि जितने भी समस्त द्रव्य हैं उनकी जो खटपट होती है संसार में, जो कार्य आदि हो रहे हैं वो कार्य आदि स्वयं हो रहे हैं, जीव उनका करता नहीं है, जीव अपने परिणामों का स्वयं करता है। ये कौन समझाता है मुझे? ये करणानुयोग समझाता है कि तू संसार का कोई कार्य नहीं करता, संसार के समस्त कार्य अपने अनुसार होते हैं, अपने समय से होते हैं। ये मुझे करणानुयोग समझाता है ना। जब भी हम गुणस्थान की चर्चा पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा आएगा कि कर्म अपने परिणाम अनुसार, अपने समय अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार कर्मों का परिणमन होता है। हमेशा इस तरह से ही भाषा होगी करणानुयोग की। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म अपनी योग्यता अनुसार परिणमित होते हैं, इस तरह से लिखा होता है हमेशा। निमित्त और उपादान हम समझते हैं। अगर निमित्त उपादान की भी चर्चा थोड़ी सी गहन समझेंगे तो उसमें यही समझ में आएगा कि एक पर्याय का क्षय और दूसरी पर्याय का उदय, यही निमित्त उपादान है एक द्रव्य की। तो उससे क्या समझ आया? करणानुयोग ने क्या बताया? प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। ये हमने किससे सीख लिया? करणानुयोग से सीख लिया। चरणानुयोग क्या सिखाता है? चरणानुयोग ये सिखाता है कि भाई जब तक तुम संसार में हो तब तक जो संसारी कार्य हैं उनमें कम से कम पाप क्रियाएं करो। तुम्हारा आचरण इस प्रकार का हो कि जब तुम शुद्ध उपयोग में ना हो तब तुम शुभ उपयोग में तो रहो। वो शुभ उपयोग की जानकारी मुझे कौन देता है? चरणानुयोग देता है। मुख्यतः उन्होंने भी यही बोला कि जब तक शुद्धोपयोग में ना हो तब तक ये करो, वरना क्या करो? शुद्धोपयोग में जाओ। और द्रव्यानुयोग तो बताता ही है कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और इस ज्ञान से मैं जानता और देखता हूँ। इस 3 लाइन के अलावा और कुछ हो तो बताइए। जिनवाणी में इस 3 लाइन के अलावा और कुछ सार है क्या? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। ये बाल पोथी में सिखा देते हैं और वो सबसे काम की बात होती है और वही जीवन भर चलनी है। उसी का विस्तार, चाहे समय सार ले लीजिए, चाहे नियम सार जी ले लीजिए, चाहे प्रवचन सार जी ले लीजिए, चाहे जिनवाणी का कोई सा भी ग्रंथ ले लीजिए, ये 3 ही बातें सार्थक करें। तो वही 3 बातों को यहाँ पर बताया। क्या लिया? एक बार अर्थ को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं कि 3 लोक में जो अनंत जीव प्राणी हैं वे दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं, इसीलिए आचार्य दुख का नाश करने वाली तथा सुख देने वाली शिक्षा देते। अगला लेते हैं। ताहि सुनो भव मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनाथ, भूले आप को भर मत बार। क्या लिया?
पहले अर्थ पढ़ते हैं, फिर अपनी बात करेंगे कि हे भव्य जीवों, यदि अपना हित चाहते हो तो गुरु की वह शिक्षा मन को स्थिर करके सुनो कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा पीकर अपने आत्मा को भूलकर व्यर्थ ही भटक रहा है। तो सबसे पहले पहला शब्द लेते हैं, ताहि सुनो। सुनो क्यों बोला माता जी? ताहि लिखो भी तो बोल सकते थे ना, कि लिख के रख लो, याद रहेगा। सुनो क्यों बोला? क्योंकि ये शिक्षा मात्र मनुष्य गति के जीवों के लिए नहीं है, ये शिक्षा नरक गति के जीवों के लिए भी है, ये शिक्षा त्रेंच गति के जीवों के लिए भी है, और ये शिक्षा मिथ्या दृष्टि देवों के लिए। देव हमेशा अच्छे नहीं होते, मिथ्या दृष्टि देव भी तो होते हैं, है ना। देवगति के जीवों की बात। तो इसीलिए यहाँ प्रयोग किया गया ताहि सुनो, और इसीलिए हमारी जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना, वो सुनने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। लिखी तो कितने बाद में जाकर है। आप सभी लोगों को धरसेनाचार्य की कथा पता है, कितने बाद में जाकर लिखी गई है, वरना तो श्रुत केवलियों द्वारा मौखिक ही आ रही थी। मैंने बोला, आपने सुना, आपने बोला, मैंने सुना, मैंने आगे ट्रांसफ़र किया, उन्होंने आगे ट्रांसफ़र किया। जिनवाणी इसी प्रकार चली आ रही थी। वो तो हमारे जैसे कुछ पुण्यशाली जीव हैं जिनकी बुद्धि इतनी अल्प है, इतनी अल्प है कि हम एक सेंटेंस को 4 बार पढ़ते हैं तो भी वो हमें याद नहीं हो पाता। इसीलिए इस प्रकार की हमारी जो दूरदृष्टि हमारे आचार्यों की रही, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस प्रकार के जीव होंगे जो बेचारे 4-4, 5-5 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रख पाएंगे। तो भैया इस जिनवाणी को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता है। प्रथम श्रुत की रचना हुई, क्या लिखा गया था? षटखंडागम। और फिर द्वितीय श्रुत की रचना हुई, क्या लिखा गया? समय सार, है ना। परंतु प्रधानता आज भी जैन धर्म में सुनने की है। बड़े पंडित जी साहब का नाम सुना होगा, ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन। हम लोग तो मतलब मेरे ताऊ जी लगते हैं, और जिस ग्राम में उनका जन्म हुआ है उसी ग्राम में मेरी एंसेस्ट्रल फैमिली वहीं से है पूरी। मेरी दादी और नानी ने बहुत बार भोजन कराया है। तो उनके प्रवचन में लोग डायरी और पेन लेके बैठते थे और लिखते थे एक एक चीज़। ये जो लघु बोध कथाएं हैं और जो वचन है ना, अमृत वचन और ये सब उनके प्रवचन के ही बोल हैं। तो वो ये बोलते थे कि लिख तो बहुत लिया, अब लखो। लिख तो बहुत लिया, बहुत समय से लिखते आ रहे हैं, ये लिख लिख कर ही तो ये अलमारियाँ भर गई हमारी, ये शेल्फ जितनी भरी हुई है सब लिखने से ही भरी हैं। आचार्य कितना लिख के गए हैं, मतलब द्वादशांग का एक छोटा सा भाग भी नहीं है जितना द्रव्य श्रुत हमारे सामने है। आज की तिथि में जो द्रव्य श्रुत हमारे पास जितना भी लिखा हुआ साहित्य है और जितना जला दिया गया है, आपको खबर है कितना साहित्य जलाया गया है? नालंदा यूनिवर्सिटी, अकलंक निकलंक जहाँ पढ़े हैं, उस नालंदा यूनिवर्सिटी में जितना साहित्य था उसको जलाने का जब नंबर लगाया गया, 6 महीने तक होली जली है, तब जाके वो साहित्य जल पाया। अब कल्पना कीजिए कितना साहित्य था जो लिखा हुआ था। 84 पाहुड़ लिखे हैं कुंद कुंदाचार्य ने, उपलब्ध कितने हैं? 12। और भी जाने कितने ग्रंथ कितने आचार्यों ने लिखे होंगे। और कोई उन्होंने ये भाव नहीं आता था कि लाओ आपके लिए लिख देता हूँ कुछ। उन्होंने तो ऐसे ही, एक तो दूरदृष्टि होते थे आचार्य, उन्हें लगता था कि अगर आज इतना व्यभिचार हो रहा है तो कल इसका दुगना तिगुना 4 गुना व्यभिचार होगा। तो लाओ कुछ ऐसी बात लिख जाएं जो ज्ञानी बुद्धिजीव होगा वो इस व्यभिचार को दूर तो करेगा इसे पढ़ने के बाद।
जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान फैल रहा है, जिसका आचरण बिगड़ रहा है, वो इस शास्त्र को पढ़ेगा तो कम से कम खुद तो सुधरेगा, और इस शास्त्र को पढ़ने के बाद अगर समझेगा तो सामने वाले को सुनाएगा, और सामने वाला सुन के समझेगा, वो भी सुधरेगा। इस तरह से परिपाटी चलेगी स्वाध्याय की और स्वकल्याण की। वो उपकार करके लिख के गए, वरना उन्हें क्या ज़रूरत थी अपने शुद्धोपयोग को छोड़कर हमारे शुभोपयोग में आकर ये रचनाएं करने की? क्या ज़रूरत थी दौलत राम जी को छेड़ाला लिखने की? खुद का कल्याण करने के लिए आवश्यक जितना ज्ञान था उनके पास वो था। क्या ज़रूरत थी हमारे टोडरमल जी को शास्त्र लिखने की? और ऐसा नहीं टोडरमल जी पे पहली बार झूठा इल्ज़ाम लगाओ, इससे पहले भी उनकी पेशी हो चुकी थी राजा के दरबार में। ये जो ब्राह्मण समाज ने गलत आरोप लगाकर उनको दंड दिलवाया, उससे पहले भी उनके ऊपर कई बार आक्षेप लगवाए जा चुके थे और उन्हें राजा के सामने पेश किया गया था, और ऐसा ऐसा बताया गया था कि ये हमारे पुराणों के बारे में गलत लिख रहे हैं। 5वां अध्याय जो है वो अन्य मत जो खंडन है, वो मूल आधार था उनकी सजा का। और वो खबर बाहर कैसे गई? कभी इस बात को सोचा हमने, कैसे गई वो खबर बाहर? पहले प्रिंटिंग मशीन नहीं होती थी, पहले हाथ से लिखे जाते थे। लिखा गया मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसकी हस्तलिखित प्रति के जो आप अभी शास्त्र खोलेंगे तो उसमें हस्तलिखित प्रति के वो भी होते हैं। कैसे लिखा गया वो शास्त्र? पंडित जी लिखते जाते थे, और लिखते जाते थे और बोलते जाते थे साथ, और सामने लिखने वाले किराए पे लिए जाते थे, उन्हें प्रति पेज के हिसाब से पेमेंट दी जाती थी। तो वो लिखते जाते थे, लिखते जाते थे, लिखते जाते थे, और पंडित जी बोल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं जैसे 3 भुवन में सार, तो वो वहाँ पर भी 3 भुवन में सार लिख रहे हैं। वीतराग विज्ञान था, वो वहाँ पर भी लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से जब 5वां अध्याय लिखा जा रहा होगा तो वो एक एक चीज़ लिख रहे होंगे, ये अन्य मत का खंडन करते हुए। और जब लिख रहे होंगे, जब उन्होंने शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब चर्चा आई है उसमें कि एक संसार का पालन करता है, एक संसार का सृष्टा है, एक संसार का विनाशक है, ये सब चीज़ें उनने जब लिखी होंगी, उसका खंडन किया होगा, तो हो सकता है उसमें कोई अन्यमति भी बैठा हो जो ये लिखने का कार्य कर रहा हो, और वो लिखने का कार्य उसने देखा हो कि ये क्या लिखवा रहे हैं, तो वो बाहर जाके बोला होगा उसने। इस तरह से ये बात बाहर पहुंची, वरना जैनों के शास्त्र पढ़ने कहाँ आ रहे हैं ब्राह्मण, है ना? जब बात बाहर पहुंची तो राजा के सामने पेशी हुई थी उनकी, और उन्हें बताया गया वन के साहब ये हमारे पुराणों के बारे में गलत सलत लिख रहे हैं, ऐसा कोई छंद छपा ही नहीं है हमारे पुराणों में। तो टोडरमल जी तार्किक व्यक्ति थे, बिना आधार कोई बात नहीं करते थे। उन्होंने उन ग्रंथों का अध्ययन किया था जिन ग्रंथों के आधार से वो यहाँ पर खंडन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आपने एक ऐसा श्लोक बताया है, उस श्लोक में इस तरीके का अर्थ है, गलत है, हमारे ऐसे शास्त्रों में श्लोक है ही नहीं। उन्होंने अपना पुराण लाके रख दिया, ये देखिए ये विष्णु पुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो बोले मेरे पास जो विष्णु पुराण रखा है उसमें छपा है, मैं लाके दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने लाके दिखाया कि मेरे पास जो विष्णु पुराण है इसमें तो छपा है यार। तो इस प्रकार से कई जगह पे उन्होंने तर्क से बात सिद्ध की, लेकिन अपनी लेखनी नहीं रुकने दी। और क्यों नहीं रुकने दी लेखनी? जिससे हम और आप जैसे जीवों का कल्याण हो सके, इसलिए उन्होंने अपनी लेखनी रुकने नहीं दी। और लेखनी अगर नहीं रुकती तो हो सकता है कि आज जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा 9वां अध्याय हमारे सामने है, हो सकता है 18 अध्याय का पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे सामने होता। क्योंकि एक परिकल्पना की गई है, जिस प्रकार से टोडरमल जी लिखते चले जा रहे थे और जो जो विषय उन्होंने लिए, उन विषयों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक परिकल्पना की गई है कि हो सकता है वो 18 अध्याय लिखने का उनके दिमाग में हो, उनके विषय जो चल रहे हों वो 18 अध्याय के चल रहे हैं, इसीलिए 9वें अध्याय तक वो आ चुके। क्योंकि ज़्यादा ले कहाँ पाए। जैनी मिथ्या दृष्टि के बारे में उन्होंने चर्चा की, निश्चयवासी व्यवहारावासी के बारे में चर्चा की, उसके बाद सम्यक के अधिकारी की बात कर ही रहे थे। उसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का विशेष वर्णन वो आगे करना चाहते थे,
परंतु नहीं कर पाए। और भी हमारी और आपकी सोच से परे कुछ विषय होगा उनके अंदर, वो लाना चाहते होंगे ग्रंथ में, लेकिन नहीं ला पाए। तो इसीलिए यहाँ पर भी वो करुणा करके लिखते हैं कि ताहि सुनो भव मन थिर आन। कैसे सुनो? मन को स्थिर करके सुनो। ये प्रपंचों में रहकर स्वाध्याय नहीं होता। जब भी स्वाध्याय करने का, इसीलिए स्वाध्याय भवन बनाए गए हैं मंदिरों में। घर में स्वाध्याय करिए, घर में स्वाध्याय करने का कोई दोष नहीं है, परंतु जो मन आपका मंदिर में स्वाध्याय में लगेगा उतना मन आपका घर में स्वाध्याय में शायद ना लगे। लगने वालों का लगता होगा, अच्छी बात है। इसीलिए स्वाध्याय भवन बनाए गए हैं। आपके यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, आदमी पढ़े, स्वयं लाइब्रेरी की तरह बुक उठाए, पढ़े और घर जाए। तो मैं देख रहा था दोपहर में कोई अंकल आते हैं, पढ़ते हैं। तो इसीलिए क्या लिखा? ताहि सुनो भव मन थिर आन। स्थिर मन से इस शिक्षा को सुन। जब मन स्थिर होगा तभी ये बात तुम्हारे गले उतरेगी। जब पानी ठहरा होता है ना, तब अपना प्रतिबिंब साफ साफ दिखता है। उछलते पानी में आपको अपना प्रतिबिंब दिखता है क्या? नहीं। वही बात यहाँ पर लगती है कि जब मन स्थिर होगा तो तू अपनी कल्याण की बात सुन पाएगा। अब मन स्थिर होने में एक और चीज़ गर्भित है। जैसे कोई रोग आदि हो जाए, हमारे पेट दर्द हो रहा हो, हमारे सिर दर्द हो रहा हो, हमें चक्कर आ रहे हैं और कोई हमें जिनवाणी की बात सुनाए, तो हो सकता है उस समय सुहाए ना। तो वो उस समय पे जो भी ज्ञानी जीव होगा वो पहले एक हद तक आपका रोग दूर करने की कोशिश करेगा, कि पहले शारीरिक सहायता थोड़ी सी हो जाए जिससे इसका मन स्थिर हो सके। अति तीव्र पेट दर्द में प्रवचन सुनने का भाव आता है क्या? नहीं आता। कोई तीव्र रोग हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, सर दर्द होता है जब बुखार में, बदन दर्द होता है जब बुखार में, तो उस समय पे भगवान का नाम तो हम ले लेते हैं, परंतु स्वाध्याय में चित्त नहीं लगे। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि ताहि सुनो भव मन थिर आन, और जो चाहो अपनो कल्याण। मन को स्थिर करके सुनो। और कौन सुनो? जो जो लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं वो लोग सुनो। मात्र पंडिताई दिखाने हेतु इस ज्ञान को प्राप्त मत करना कि मैं सीख जाऊं और दूसरों को सिखाऊंगा। जब मैं इस तरह से बोलूँगा तो लोग मुझसे प्रभावित होंगे तो मेरी समाज में पूछ होगी। मात्र इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को नहीं सुनना। किस उद्देश्य से सुनना? अपने कल्याण के उद्देश्य से सुनना, सुखी होने के उद्देश्य से सुनना। पंच कल्याणकों को कल्याणक क्यों बोला जाता है? भगवान का जन्म कल्याणक क्यों बोलते हैं? जन्म जयंती क्यों नहीं बोलते? ये तो और लोगों की भाषा है, महावीर जयंती। ये जैनों की भाषा नहीं है महावीर जयंती। जैनों में तो महावीर जन्म कल्याणक ही है। इसीलिए हमारे जो कैलेंडर छपते हैं उस पर भी कल्याणक छपे होते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, ज्ञान कल्याणक। ऐसा क्यों बताइए? दीक्षा कल्याणक। कल्याणक का मतलब होता है कि ये चीज़ अब हो गई, अब ये दोबारा नहीं होगी। गर्भ एक बार धारण कर लिया, अब ये फिर गर्भ धारण नहीं करेंगे। ये जो जीव आए हैं अब ये पुनः गर्भ धारण नहीं करेंगे। अब ये जन्म हो गया, अब ये पुनः जन्म धारण नहीं करेंगे। अब ये तप ग्रहण किया है इन्होंने, अब ये तप कल्याणक हो गया इनका, अब ये पुनः मुनि धर्म अंगीकार नहीं करेंगे। और अब ज्ञान कल्याणक हो गया, यानी कि अब ये पूर्ण ज्ञान के धारी हो गए। अब इन्हें नया कुछ जानने के लिए नहीं है, इन्होंने सब कुछ जान लिया। और मोक्ष कल्याण यानी अब ये संसार से छूट गए, अब ये वापस संसार में नहीं आएंगे। ये होता है कल्याणक, कल्याण। तो यहाँ पर जो कल्याण शब्द लिखा गया है ना,
ताहि सुनो भव मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। या अपना कल्याण करना चाहते हो, यदि अपने आप को इन दुखों से छुटाना चाहते हो और पुनः इन दुखों में नहीं पड़ना चाहते हो, तो इस बात को मन लगाकर सुनो। फिर यहाँ पर लिया मोह महामद पियो अनाद। मोह का मतलब तो समझाने की आवश्यकता है नहीं, सबको मोह है। आपको अपने पुत्र से मोह है, आपको अपने नाती से मोह है, मुझे अपनी पुत्री से मोह है, पिता को अपने पुत्र से मोह है, किसी को अपनी व्यापार आदि से मोह है। तो ये मोह अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बुरी चीज़ क्यों है? यहाँ पर मोह को मद क्यों बोला? मद का मतलब होता है मदिरा, मदिरा का मतलब होता है शराब, नशा कारक। नशा क्यों बोला? मोह को नशा क्यों बोला? क्योंकि नशा एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाते। नशा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर सकते। जज, जो न्यायाधीश जो होता है, जज के सामने जब भी कोई केस आता है तो वो निष्पक्ष होके फैसला सुनाता है, और यदि कोई एक पक्ष उसका रिश्तेदार होगा तो वो निष्पक्ष होकर फैसला नहीं सुना सकता। इसीलिए जज के सामने जब भी केस आते हैं तो उनकी फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है। कोई जज बनता है तो उसकी फैमिली में ना इस तरफ, यानी उसकी पति की उसकी अगर लेडी है तो उसके पति के परिवार की तरफ कोई भी क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, और उसके खुद के परिवार में आगे तक कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, और उसके रिश्तेदारी में कोई भी क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। यदि उस समय तक कोई भी क्रिमिनल केसेस में नाम नहीं आया होगा तो वो जज के लिए क्वालिफाई होता है। ऐसा है प्रोविज़न, क्योंकि हमारे मिलने वाले थे, उनका एलिजिबिलिटी इसीलिए फेल हो गई थी क्योंकि उनके भांजा था कोई रिश्तेदारी में, उसका नाम एक क्रिमिनल केस में आ गया था, तो वो जज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए थे। क्यों? क्योंकि आप निष्पक्ष नहीं हो सकते, आप अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कर सकते उस समय पे। तो वही हालत जब आदमी मदिरा पीने के बाद उसको नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहा है। वो कथा सुनिए ना राजा की। राजा की क्या कथा है कि एक व्यक्ति शराब पीकर गली में घूम रहा था, तो राजा की सवारी निकल रही थी। तो राजा की सवारी निकल रही थी, किस पे निकल रही थी राजा की सवारी? हाथी पर। तो सुन रखी होगी कथा आपने। तो वो राजा से क्या बोलता है? वो बोलता है, क्यों रे रजुआ, हाथी बेचेगा? तो राजा को समझ में आ गया कि ये जीव मदिरा पान किया हुआ है, मद में होश है, मद में बेहोश है, तो इसको आज अभी बात नहीं करेंगे। सिपाहियों से बोल दिया कल जब ये होश में हो तब इसे दरबार में लाना। फिर अगले दिन वो आया, होश में आया। बोले क्यों भैया हाथी खरीदोगे? तो बोला भाई साहब हम तो राजा जी हम तो मदहोश थे, उस समय पे हम अपने ज्ञान से बात नहीं कर रहे थे, हमारे ज्ञान नेत्र उस समय पर बंद थे। तो वही हमारे ज्ञान नेत्रों को जो बंद कर देता है वो है ये मोह महामद। इसलिए महामदिरा की संज्ञा दी गई है मोह। और ये मोह ऐसा वैसा नहीं है। सीमेंट की दीवार होती है, जब सीमेंट का प्लास्टर होता है तो उस पर तराई करते हो आप, तराई कर करके उसको क्या करते हो? ठोस कर देते हो। अच्छा, और मजबूत दीवार करनी हो तो उसमें हम लोहे की सलाखें डलवा के दीवार बनवाते हैं तो वो और मजबूत हो जाती है। और पुराने समय में मजबूत दीवार करने के लिए खांचा बना दिया जाता था और उसके अंदर पिघला हुआ शीशा डाला जाता था, इसीलिए बोलते थे शीशा पिलाई हुई दीवार, बहुत मजबूत हो जाती है वो दीवार। इतनी मेहनत से वो दीवार बनी है। तो ये मोह कब से चला आ रहा है? कितनी मेहनत लगी है इस मोह पे? अनादिकाल से ये मोह चला आ रहा है। तो ये सब मजबूत हो चुका है ये मोह। और ये सब बातें हमें सुलभ भी हैं, ये मोह की बातें समय सार में लिख के गए आचार्य कि सुलभ है ये सब बातें हमें। तो इसीलिए इसको मोह महामद बोला गया।
शरीर मेरा है, ये बात नहीं बोलता, कोई भी जैनी नहीं बोलेगा, जो भी स्वाध्याय जीव होगा वो इस बात को नहीं बोलेगा कि शरीर मेरा है, परंतु यहाँ जो बैठा हुआ है उसको खत्म नहीं कर पाता, वो है मोह। इसीलिए इसको महामद की संज्ञा दी गई। और कब से पीता आ रहा हूँ? अनादि से पीता आ रहा, आज या कल में पी हुई बात नहीं है। जब एक भव के अंदर किसी बच्चे का नाम आपने श्याम रख दिया, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ साल भर का होते होते उसको उस नाम का भावासन हो जाता है कि जब उसको श्याम बुलाया जाएगा तो उसको दौड़ते हुए आना है। 2 साल 3 साल का हो जाता है तो आप फिर उसको हिला के नहीं उठाते, आप उसको बोलते हो, ज़ोर से आवाज़ लगाते हो, श्याम, उठ जाता है। मतलब निद्रा के समय पर भी उसका ज्ञान इतना चेतता है कि अगर श्याम आवाज़ लगी है तो मुझे उठना है। तो अब तो 40 साल के हो गए, अब नाम श्याम, अगर सोते में भी कोई नाम पूछता है तो नाम मुंह से निकलता है श्याम, है ना। तो जब एक भव में इतना अच्छा प्रैक्टिस हो सकती है तो अनादिकाल की प्रैक्टिस कितनी अच्छी है ना। तो इसीलिए उनको एक ढाल से काम नहीं चला, 6-6 ढालें लिखनी पड़ी इस मोह महामद को तोड़ने के लिए। तो एक शास्त्र है, आत्म अवलोकन है या शास्त्र है, उसका जो चित्र बना हुआ है वो ऐसा ही बना है। यहाँ प्रज्ञा छेनी लगी हुई है और छेनी पे हथौड़ा चल रहा है और वो मोह की दीवार तोड़ने की कोशिश हो रही है। वो मोह की दीवार टूटेगी, कैसे टूटेगी? ऐसे टूटेगी। और उस मोह महामद पीने के कारण क्या हुआ? भूल आपको भरमत बाध। आपको का मतलब है अपने आप को भूला हुआ है। अंकल कितने बजे तक लेना है? 3:15 से चालू किया था अपन ने, अभी 4-5 हुए, 10 मिनट और लेना। तो चलिए इसको अपन अभी कंक्लूड कर लेते हैं और फिर अगला 4 नंबर का छंद अपन कर लेंगे। क्या बोलते हैं भावार्थ में? हे भव्य प्राणियों, यदि अपना हित चाहते हो, अपने मन को स्थिर कर कर यह शिक्षा सुनो। जिस प्रकार कोई शराबी मनुष्य तेज शराब पीकर नशे में चकचूर होकर इधर उधर डगमगाकर गिरता है, उसी प्रकार यह जीव अनादिकाल से मोह में फंसकर अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों गतियों में जन्म मरण करके भटक रहा है। यही काम कर रहे हैं हम, और कर भी क्या रहे हैं? अनादिकाल से आज तक हम जन्म मरण ही कर रहे हैं, और हमारे पास कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है जन्म मरण करने के लिए। 84 लाख योनियाँ हैं, कोई कमी नहीं है। आपको ये योनि पसंद नहीं है, इसमें जाइए, इसमें जाइए, इसमें जाइए, इसमें जाइए, है ना। अभी मनुष्य पर्याय में कुछ लोगों को लगता है ये घर अच्छा नहीं है, कहीं और किसी और घर में पैदा हुआ होता। वो निदान बांध के कई बार हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है, उस घर में पैदा हो जाता है, और उस घर में पैदा होने के बाद फिर लगता है अरे यार इस घर में नहीं, काश उस घर में पैदा हुआ होता। ये साइकिल है, चल रही है, क्योंकि इच्छाओं का अंबार है, इच्छाएं तो खत्म होती नहीं है। इच्छा को भी सागर बोला गया है, इच्छा सागर। ये सागर कभी ख़त्म नहीं होता, उसी प्रकार हमारी इच्छाएं भी कभी ख़त्म नहीं होती। यहीं पर उसी कारण हम जन्म मरण कर रहे हैं अनादिकाल से लेकर आज तक, और वो क्रिया आगे भी चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? यदि इस शिक्षा को स्थिर मन से नहीं सुना। तो क्या शिक्षा देंगे, उस बात को हम कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।